मैं बिंद्राज राव। आज मैं ऐसे पाखंडी बाबाओं का पोल खोलने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। क्या सही है क्या गलत है, इन लोगों के बातों में कितना तथ्य है और कितना सत्य है, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो दोस्त, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। देखिए वीडियो। संत कबीरदास जी कहते थे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। रुको जरा, सब्र करो। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर अजन्मा। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अपने सब दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ। आज तक मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। ओके कभी माने क्या होता है भाई, मैं 6 साल हॉस्टल में रहा हूँ, ख्याल किया करो। मैं 6 साल हॉस्टल में रह के कोई शराब नहीं पिएगा। देख तो कैसा। हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी गया, 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बियर वगैरह खुली हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। ना मैंने कभी शुरू करी, ना मैंने कहीं बंद करी। न मैंने कभी शुरू करी, न मैंने कहीं बंद करी। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते हैं, ना अनुभव में जानते हैं इस बात को। अच्छा, शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तू आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं।
ये सीधा सा बात समझ लो। समझ में आ गई बात? नहीं। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं। महाशिवरात्रि का जो महाफेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, ग्रेट। पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कि कौन है सदा? शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और लेकिन एक सेकंड, मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये तो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा हो रहा है। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। देवादिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो। उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ हैं, सब ज्ञान है। ये फंस गया सीएम। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। एक महात्मा कहते थे भाई, तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई कही ही दे कि भाई इन तीनों में अधिक महत्व किसका माने, तो कहते हैं एक ही कथा, गंगा अवतरण की कथा से चिंतन कर लो। क्या चिंतन करो? बोले एक ने चरण धोया और एक ने उस धोए हुए चरण को सिर पर धारण किया और तीसरे ने अपना चरण धुलाया। अब यही तय कर लो कौन श्रेष्ठ है। एक ने चरण धोया, किसने? बोले ब्रह्मा ने, और धोने के बाद उस चरण को दूसरे ने अपने सिर पर रख लिया, कृतकृत्य हो गया। वो कौन? बोले भगवान शिव। और धुला किसका गया? भगवान नारायण। भगवान नारायण ही परम तत्व, परम श्रेष्ठ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई कहता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ हैं। तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के विषय में भृगु जी महाराज चिल्ला चिल्ला करके सबको बोलते हैं, भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ संसार में और कोई देवता है नहीं। लेकिन एक सेकंड, शिव पुराण बारंबार कहता है कि जो शिव में, नारायण में, ब्रह्मा में भेद करता है वो 100 जन्म, हजार जन्म भक्ति करते रह जाए, छाया का भी दर्शन नहीं होने वाला। भोले बाबा के पांच जा करके बम 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 बबल करोगे तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आएगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के जितने भक्त हैं ना, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर कैसे करते हैं पंडित जी? हाँ, ये बम 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 जो बोलते हैं ना, बम 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 बम। जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसके करने से तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चली जाएंगी, सफलता तुम्हारे चरणों को छुएगी। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो ये पाखंडी बाबाओं का, कैसे मूर्ख बना रहे हैं। पब्लिक मूर्ख है, पब्लिक ना समझ है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। पब्लिक तार्किक है महाराज जी। हमको तो लगता है आप लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। एक बाबा नहीं दर्जनों बाबाओं की बात करता हूँ, दर्जनों बाबाओं को देख रहा हूँ मैं। कोई एक बात नहीं बोलता। कोई बोलता राम के 5 बाप हैं, कोई बोलता शिव विष्णु के बाप हैं, तो कोई बोलता विष्णु शिव के बाप हैं, कोई बोलता शिव का कोई बाप नहीं है, कोई बोल दे हनुमान जी दलित है, कोई बोल दे हनुमान जी बंदर हैं, कोई क्या। अरे कुछ तो सही बोलिए आप लोग। कहाँ से एविडेंस लाते हैं? कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग? बताओ दोस्तों, आप लोग इन लोगों के बातों से कितने सहमत है? इन लोगों के कथाओं से कितने सहमत है? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अपना धंधा चला रहे हैं? धर्म के आड़ में लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए महाराज जी। अभी भी कुछ बचा है तो बचा लीजिए, नहीं तो आप लोग का इतना न मजाक बना दिया लोग। ऐसे ऐसे वीडियो बना बना के आपका डाल रहे हैं लोग, आप लोग को शर्म भी नहीं आता है? बेकार की बातें करते आप लोग। लगता है कि कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ की तरह बात करते रहते हैं। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मन में आया कुछ भी बोल दिया पब्लिक के सामने। बस पब्लिक इतना है कि आपकी सम्मान करती है, नहीं तो अगर पब्लिक चाहे तो आपको मन से उतार के फेंक देगी। कुछ तार्किक बातें करिए, ऐसी बातें करिए जो कसौटी पे खरा उतर जाए, कोई बात को काट ना सके। आपका एक एक बात का खंडन कर देते हैं लोग, और सारे लोगों का, एक का नहीं, जो दर्जनों बाबा हैं आप लोग ना, सबका खंडन करते हैं। छोड़ दीजिए ये सब चीज़। अगर पैसे ही कमाना है ना तो थोड़ा मेहनत कीजिए। आइए देखिए कंपनियों में कैसे वर्कर काम करते, मेहनत से पैसा कमाते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सारा कथा भूल जाएगा। जब नीचे का पसीना ऊपर चढ़ेगा ना तो सारा कथा भूल जाएगा महाराज जी। चूतिया बना रहे हैं सबको लोग, चूतिया है, मूर्ख है। अभी रामपाल जी भी आपके साथ में है, कृपया इनको भी आप लोग सुनिए और तर्क कीजिए। दोनों संतों में, दोनों कथावाचकों में क्या सत्य है। आइए अब संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो देखते हैं जिसमें इससे भी बड़ा खुलासा किया है। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे, और कहते ये दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान, महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा। ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वच्छ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था भक्ति, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद इनके हुआ था। दास कोई भिखारी नहीं था,
परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ, जिसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवा, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुण्यात्मा, जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से, तंबाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी। आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा के ऊपर, आपको नुकसान करने लग जाएगा फिर वो तंबाकू, आप छुओ भी नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चित मंदन धल के तेज नयारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे ज्ञान के, अब प्रेम की पवन मरण के फिर दान करोगे, फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा है। जितने भी संत हैं आपस में यूं, आप किसी तो कर ले, कितने मंडलेश्वर कदे आपने इकट्ठे बैठे देखे होते ये जिनके चैनल चले हैं, चैनल से टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया में प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होंगे लड़े। संत रामपाल जी महाराज का ये वचन 100% सत्य है, आप स्वयं देखिए। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मर्देश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगी गुरुजी? ही गुरुजी कहते हैं, गुरु शब्द है। अब चलिए रुको जरा, सबर करो। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया, और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के 2 ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको? संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृति का पूरा बेटा हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय संस्कृति के, तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्म टका कर्म टका परम तप, तो क्या समझेंगे आप बताओ? शंकर स्वयं और केसरी नंदन, केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ? फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी,
राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? पब्लिक तार्किक है महाराज जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है, और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं, जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है, हाँ? शास्त्र एक है, हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए, दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, आप भ्रमित कोई भाई, नहीं आप लोग आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी, आप वो मान लीजिए, राधा कृष्ण की नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी और को दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। जरा माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? दीजिए माइक दीजिए। बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। इन पाखंडी कथावाचकों और संतों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके ज्ञान से सदियों से समाज भ्रमित है, लेकिन जनता अब इनसे सवाल करने लगी है और इनके दंत कथाओं पर विवेचन करने लगी है। देखिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो। मेरी एज इतनी नहीं। क्या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है? जबकि हमारे सारे वेद उपनिषद पुराण क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस करो। क्या करो?
आप उस रास्ते पे चलो। कह रहे हैं कि मतलब राधा का जो विषय है वो एकदम हाईएस्ट लेवल है और उसको करने के लिए अलग से आपको कोर्स करना पहले स्वयं को समझ। प्रभु जी एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे इस सारी जो भी हमारी अभी बातें हुई उस पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है उनको समझना है। हमने राम भद्राचार्य जी ने भी इस पर बहुत सारी बातें कही, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बहुत सारी बातें कही। हम सभी राधा रानी को मानते हैं, ठीक है, एक तरीके से मैं तो मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल है क्योंकि अगर हम किसी को ज़बरदस्ती बोले कि तुम भी मानो, नहीं, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन सामने आज की जो यूथ है वो बोल रही कि कहीं तो लिखा होना चाहिए, कहीं तो हाँ जी है ना। अब हम दिखा तो भागवतम में आप देखिए, अब पुराणों के अंदर चर्चा है, परंतु मानिए तो पहले कि वो वेद के हिस्से हैं। अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। गौतम जी वेद का नाम आया, आपसे जानना चाहूंगी क्या पुराण वेद का हिस्सा है? वैसे थोड़ा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन हाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि राधा रानी का जिक्र है, तो आप मानते हैं इस बात को? जी मैं तो ये मानता हूँ, अगर फैक्ट की बात की जाए कि पुराण वेद का हिस्सा है या नहीं, तो जहाँ तक हमने अपने गुरुकुलों में आचार्यों से पढ़ा है तो पुराण तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। और यदि पुराणों का अवलोकन भी किया जाए, जैसे अंकुर जी ने और प्रभु जी ने भी बताया कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है, महाभारत में भी वर्णन नहीं है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का वर्णन ज़रूर है, परंतु राधा का वर्णन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक, अभद्र, अमर्यादित भगवान श्री कृष्ण और राधा के संबंध में ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं है। और जितनी भी पुराणे हैं, जितनी भी अलग अलग पुराण हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मानवीयता की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है और इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। यदि हम शिव पुराण उठा करके देखें तो उसमें शिव जी का तो महिमा मंडन है, परंतु उसमें भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का एक दास स्वरूप दिखाया। भागवत पुराण उठा करके देखें तो भगवान श्री कृष्ण को ही सुपर गॉड और बाकी सब सेमी गॉड। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं समझता हूँ कि ये साफ दिखाया जाता, इससे प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक बहुत ऊंचा श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जो हम सब के लिए अनुसरण करने के योग्य है। वो हम सब के लिए एक आइडियल है कि हम उनकी भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को सुने, जिस भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको दिया, ताकि हम उस भगवत गीता को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाएं। वो भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई दोहन करेगा चरित्र का, तो मैं तो ऐसी पुस्तक को मानता नहीं हूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा है, तो मैं किसी भी ऐसी पुस्तक को वेद का हिस्सा नहीं मान सकता जो पुस्तक हमारे पूर्वजों का, हमारे श्रेष्ठ आदर्शों का, हमारे देवता पुरुषों का, हमारी देवीय शक्तियों का, हमारे देव तुल्य पूजनीय लोगों के चरित्र का दोहन कोई भी यदि पुस्तक करेगी तो मैं उस पुस्तक को नहीं मानूंगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हों, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है तो मैं ये ज़रूर मानूंगा कि वो कालांतर पर मिलावट कर दी गई है जो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? जी जरूर जरूर। मैं एक बार बात पूरी कर लूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा, उसको हम नहीं मानते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हम का मतलब? हम जैसे अब आपने बोला निम्बार्काचार्य, ये वाले आचार्य, वो वाले, तो वो सब आपने हो सकता है अपनी कंफर्ट के हिसाब से कि जो हमारे ब्रज के आचार्य हैं या जो हमारी वैष्णव, तो साउथ ये काल्पनिक नाम है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काल्पनिक नाम है। प्रभु जी ऐसे भी लाइन्स आए हैं। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ, हाँ, कोई देवीय स्वरूप मान करके उनकी आराधना करता है, उपासना करता है, साधना करता है, तो वहां तक ठीक है। परंतु यदि कोई संत, एक ऐसे संत जिनको आज पूरा देश आदर्श मानता है, जिनके पास बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े वकील जाकर के नतमस्तक होते हैं, उनकी शालीनता को देख करके, उनके प्रेम को देख करके, उनके व्यक्तित्व और उनकी करुणा को देख करके, वो यदि किसी एक XYZ कथावाचक के किसी टिप्पणी से
इतना आक्रोशित हो जाएं कि भस्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये उनको शोभा नहीं देता। उनने अगर कह भी दिया सो कह दिया, लेकिन वो ये बोले इस बात के बाद प्रतिक्रिया उन्होंने दी कि हमारी राधा रानी के बगल में कृष्ण पीकदानी लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये तो मतलब आपने राधा जी को, ठीक है मैं राधा जी का सम्मान करता हूँ, मैं भी उनको नतमस्तक होता हूँ, परंतु उनको अपग्रेड करने के लिए आपने कृष्ण को क्या दिखाया कि वो तो पीकदानी, मतलब कृष्ण एक कटोरा लेकर के खड़े हैं और उसमें राधा रानी फूंक रही हैं। ये की दृष्टि से उनको मान सकते हैं। दर्शकों, जनता तो जागरूक होने लगी है, इन पाखंडी गुरुओं से सवाल करने लगी है, लेकिन एक सवाल और है कि इन धर्म गुरुओं का आपस में इतना विरोधाभास क्यों? क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संत इकट्ठे होने चाहिए, अगर वो संत है एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं, फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुड्डा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है, और क्या बोलेगा, फिर यही बोलेगा। अरे एक बात तो बता दो, तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने भारत के शीर्ष धर्मगुरुओं को इनके आपस में इस तरह के झगड़े को खत्म करने के लिए तथा आम जन मानस भक्ति और भगवान के नाम पर संशय मुक्त होकर भक्ति की सत्य राह पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से वर्षों से इन धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी संत रामपाल जी महाराज का सामना नहीं कर सका है। देखिए, या तो ये नादान है या तो बड़े मूर्ख हैं, दोनों में से एक तो है। क्यों? आए दिन जितने भी संत हैं, तथाकथित कथावाचक, शंकराचार्य, इनको आप अगर मिलाएंगे ना तो किसी भी संत की बाणी एक जैसे नहीं निकलती है, सारे लोग अलग अलग, जैसे लगता है कि ये लोग भागवत गीता या सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, जो भी वेद है, इन समूह का इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, कहां से क्या बोल देते हैं कोई भरोसा नहीं रहता है। देखिए ये वीडियो। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठी करने में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर
आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके बाई रजिस्ट्री करवा के और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक तो 1 नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। दर्शकों, अब आपको 11 अक्टूबर 2009 का वो लाइव वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज ज्ञान चर्चा करने के लिए इन शंकराचार्यों का इंतजार करते रहे। हमने पवित्र हिंदू धर्म के माननीय चारों शंकराचार्य जियों को, जगत गुरु शंकराचार्यों को आमंत्रित किया था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वो किन कारणों से हम तक ना पहुंच सके, लेकिन हमने उनके सब आसन वगैरह लगा रखे हैं। ये देखिएगा, जिन दिन को हमें आमंत्रित किया था और वो नहीं आ पाए, आशा वो आगे हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले ये मेरे पीछे हमारे परमात्मा कबीर परमेश्वर और मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं, और वो परली साइड में सबसे पहले ये द्वारका ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर ये है ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का आसन, जो कि खाली है। नीचे देखिए खाली पड़ा है। और दूसरे हैं ये स्वामी, ये आदि शंकराचार्य जी का चित्र लगा है। दूसरा आसन है श्री श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी का। पढ़ के देखो, बड़ा दासा करो उसको। ये पढ़ा जा रहा है, नीचे को देखो, नीचे वाला नीचे आसन जो इनका लगा है। हमने इन सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारा दुर्भाग्य है कि महापुरुष नहीं आ पाए। और तीसरा, और देखो ये, और तीसरा है ये श्री शंकराचार्य जी नित्यानंद सरस्वती जी। दर्शकों, इससे स्पष्ट है ये पाखंडी धर्मगुरु सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तथा हिंदू समाज को भ्रमित ही रखना चाहते हैं। लेकिन कब तक? तो एक दिन आएगा, इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने। ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है। अगर ये संत होंगे, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कबीर जी ने अभी तक छुपाने का आदेश दे रखा था और लाख दुआई कर रखी थी। धर्मदास तो लाख दुआई, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी। अगर ये ज्ञान आम कबीर पंथी को भी होता और उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं होता, तो हम कैसे समझाते कि हम ठीक बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं।
ये सारे तक कबीरपंथियों के मुंह बंद हो जाएंगे और सारे ये नकली पंथी जो हैं उनके, और साथ में जो हिंदू धर्म को मिसगाइड कर रहे हैं और अन्य ये संत इनको मूर्ख बना रहे हैं, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सदग्रंथ आज हमारे साथ हैं, ये बोल रहे हैं। तो ये मूल ज्ञान छुपा कर रखा था परमात्मा ने अपनी सूक्ष्म वेद में, और आज दास आपको सुना रहा है और इनमें प्रकट दिखा रहा है अपने सदग्रंथों में। तो फिर संशय रहेगा ही नहीं, तो अपने आप पहचानोगे आपने तो भगवान चाहिए, आपने परमात्मा चाहिए है और परमात्मा मिलने जा रहा है। फिर आना कहानी किसी पुण्यात्मा पीछा नहीं हट्या करते, छोड़ देंगे सब कुछ को, चाहे कोई साहब महंत संत बने हो, वो तो नकली सांग है, आप भी नरक में जाकर आपको भी ले जाएगा। दर्शकों, अब वो दिन दूर नहीं जब हर एक सभ्य व्यक्ति इन नकली धर्म गुरुओं से सवाल करेगी और इनके झूठ का खुद ही पर्दाफाश करेगी, जिस तरह बिंदराज राव ने की है। वैसे तो बिंदराज जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा जरूर मानने लगे हैं, जिस आधार से इन्होंने इन नकली धर्म गुरुओं के झूठ को पकड़ा। हमको तो लगता है आप लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। एक बाबा नहीं, दर्जनों बाबाओं की बात करता हूँ, दर्जनों बाबाओं को देख रहा हूँ मैं। कोई एक बात नहीं बोलता, कोई बोलता राम के 5 बाप हैं, कोई बोलता शिव विष्णु के बाप है, तो कोई बोलता है विष्णु शिव के बाप है, कोई बोलता शिव का कोई बाप नहीं है, कोई बोल दे हनुमान जी दलित है, कोई बोल दे हनुमान जी बंदर हैं, कोई क्या। अरे कुछ तो सही बोलिए आप लोग, कहाँ से एविडेंस लाते हैं, कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग, बताओ दोस्तों। आप लोग इन लोगों के बातों से कितने सहमत हैं, इन लोगों के कथाओं से कितने सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अपना धंधा चला रहे हैं? धर्म के आड़ में लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए महाराज जी, अभी भी कुछ बचा है तो बचा लीजिए, नहीं तो आप लोग का इतना न मजाक बना दिया लोग, ऐसे ऐसे वीडियो बना बना के आपका डाल रहे हैं, आप लोग को शर्म भी नहीं आता है? बेकार की बातें करते आप लोग, लगता है कि कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ की तरह बात करते रहते हैं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मन में आया कुछ भी बोल दिया पब्लिक के सामने। बस पब्लिक इतना है कि आपकी सम्मान करती है, नहीं तो अगर पब्लिक चाहे तो आपको मन से उतार के फेंक देगी। कुछ तार्किक बातें करिए, ऐसी बातें करिए जो कसौटी पे खरा उतर जाए, कोई बात को काट न सके। दर्शकों, वर्तमान में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आज किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, प्रमाण मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज यह परोपकारी कार्य 30 वर्षों से कर रहे हैं। सता भक्ति का ज्ञान, सच्चे भगवान की पहचान करवा रहे हैं। आज भक्त समाज को इन नकली धर्मगुरुओं ने अपने अज्ञान के मकड़ जाल में उलझा रखा है। इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में नहीं पता कौन क्या है। जैसा अभी आपने देखा, आपका एक एक बात का खंडन कर देते हैं लोग, और सारे लोगों का, एक का नहीं, जो दर्जनों बाबा हैं आप लोग ना, सबका खंडन करते हैं। छोड़ दीजिए ये सब चीज़, अगर पैसे ही कमाना है ना तो थोड़ा मेहनत कीजिए। आइए देखिए कंपनियों में कैसे वर्कर काम करते, मेहनत से पैसा कमाते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, सारा कथा भूल जाएगा। जब नीचे का पसीना ऊपर चढ़ेगा ना तो सारा कथा भूल जाएगा। महाराज जी दिया बना रहे हैं, सबको लोग दिया है, मूर्ख है। अभी रामपाल जी भी आपके साथ में है, कृपया इनको भी आप लोग सुनिए और तर्क कीजिए दोनों संतों में, दोनों कथावाचकों में क्या सत्य है। अब देखिए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक नहीं 5 सदग्रंथों से प्रमाणित सटीक, सत्य, तर्कपूर्ण सच्चाई कि ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, जो आज तक हिंदू धर्म गुरुओं को समझ नहीं आई। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में, जिनको हम श्रोधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता
इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चिट्टी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा अपनात्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको। और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। देखिए 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना, जिसका प्रमाण आज भी पवित्र कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21-22 पर अंकित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें सुनाता हूँ इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिए ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइए इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन,
माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों का समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत कीना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाय माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासालीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुँह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। 3 के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके 3 यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या।
तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना के विषय में कबीर सागर में देखा व सुना कि ज्योति निरंजन, काल और दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव के माता पिता दुर्गा और काल हैं। दर्शकों, इसमें कबीर जी ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तो चलिए आपको ब्रह्मा, विष्णु, शिव के जन्म के अन्य प्रमाण दिखाने से पहले इन तीन गुणों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सद्ग्रंथों को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के अध्याय 25 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत। देखिए, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 के तीसरे स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? दर्शकों, नीचे संस्कृत को भी देखें, जिसमें स्पष्ट लिखा है, यदि दयार्द्रमणा न सदामभिके कथमहं विहितः च तमोगुणः कमल जश्च रजोगुण संभव सुविहितः किमु सत्वगुणो हरे। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि तीन गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। चलिए अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का अन्य प्रमाण भी दिखाते हैं, जो कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व पंडित सर्वानंद जी को बताया था। देखिए, और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते, ये धानक, ये जुलाहा, क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो। सचित्र मोटा टाइप। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे, तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्मा, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को, ने तो उस मूल ज्ञान से, जो परमात्मा का ज्ञान था, उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं। मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना, देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना, मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहाँ बेटा, अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं, मैं अपने इसलिए आपके लिए लिए हुए हूँ। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जाए, वेद, गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का जो ज्ञान मिला, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये इकराम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सूक्ष्म वेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तो ले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोत्या की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार।
इसके रुद्र संहिता के अध्याय 6 में अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते हो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जब प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है, ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ देखना, देवर्षे, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर
इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम विष्णु रखा। फिर रुद्र संहिता के अध्याय 7 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। लेकिन तत्व ज्ञान न होने के कारण यहां यह अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, जिसके कारण उसने यहां शिव से शिव की उत्पत्ति नहीं लिखा, जबकि यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण के विद्यवेश्वर संहिता अध्याय 10 में है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है, यू है काल दुर्गा का पति कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे ये नकली धर्मगुरु कथावाचक भी शिरोधार्य मानते हैं। दर्शकों, गीता से इस रहस्य को जानने से पहले एक बार पवित्र शास्त्रों की झलक पुनः देख लेते हैं। उसके बाद गीता से प्रमाण देखने का अलग ही आनंद आएगा। देखिए। अब देखिएगा शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। भगवान सदाशिव हैं वो मूर्ति, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूत
में इन पवित्र ग्रंथों से एक झलक देखी। अब देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता से तीनों देवों की उत्पत्ति का प्रमाण। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। इतनी तो बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। आइए दर्शकों देखते हैं विस्तार से। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा होता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग का होता है। एक चौकड़ी चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है। द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का होता है। कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का होता है। इसी को सीधा 1000 चतुर्युग कहते हैं। फिर 1000 चतुर्युग वास्तव में 1008 चतुर्युग की होती है। ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु परब्रह्म के एक युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म द्वितीय अव्यक्त की आयु होती है। इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से ही ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वशक्तिमान नहीं है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता दुर्गा जी और पिता सदाशिव यानी ज्योति निरंजन काल है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान नहीं है। इसके विपरीत आज तक हमारे ये धर्म गुरु तीनों देवों की पूजा पर आरूढ़ किए हुए थे। दर्शकों, अब पवित्र गीता जी से और प्रमाण देखिए त्रिदेवों की पूजा के विषय में क्या कहा गया है और इनकी भक्ति से क्या फल मिलता है। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में
भूखे हैं। अरे नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज? बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो। किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने। अरे के कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूँ। साथ में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है, इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूँ मैं, अलग हूँ। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है
वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदंते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो वही हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग आत्माओं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। और गीता जी ने जिनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक, और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे ने सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूँ तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति, वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो आओ भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटा। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूँ, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बूढ़ी बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो। बोले नाथ कहाँ चले, शंकर जी कहाँ जा रहे हो। कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देख ये तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है।
कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना करें। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया, कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहाँ सी जलिया है। वो ला के दिखा लिया ना कि यूँ पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो 2 गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे ये? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीच खराब कर दिया अपनी माँ पे। तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णु धर्म, वैष्णु साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की प्रभी लगी। हर की पैड़ियों पर वो प्रभी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के, को गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णु, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णवों में वैष्णव साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिया, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप दे, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। ओए होए। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जाते गए यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो,
और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते। ये गुरु अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, वहाँ जाते एक चलावे हैं और काटे शीश नहीं दिल करुणा दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे हैं। दर्शकों, इतने सारे प्रमाण देखकर त्रिदेवों की उत्पत्ति का सत्य स्वीकार करने में अब कोई गुंजाइश नहीं रही। लेकिन कुछ भोले भाले लोग सोच सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो हिंदू विरोधी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते नहीं हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसा नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज तो सत्य सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। इन पाखंडी कथावाचकों और धर्म गुरुओं ने तो शास्त्रों के गूढ़ रहस्य न समझकर सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज तो हिंदू धर्म की डूबती नैया को पार कर रहे हैं, सच्चे हिंदू धर्म के हितैषी बनकर पवित्र शास्त्रों से भक्ति करवा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, हमने सुना है कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये उचित है? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार गही रहे थोथा दे उड़ाए। दर्शकों, यहाँ एक विचारणीय विषय है कि हजारों वर्षों से जो शास्त्रों का गूढ़ रहस्य ऋषि मुनि और आज के कथावाचक नहीं समझ पाए, वो गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने समझकर उसका सार निकालकर विस्तार से सारी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। इससे 100% अनुमान लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं, बल्कि परम अद्वितीय शक्ति युक्त पूर्ण संत हैं। क्योंकि जो तत्व ज्ञान और सुख ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान और सुख संत रामपाल जी महाराज के शिष्य प्राप्त कर रहे हैं। और इस बात की पुष्टि हम नहीं, ये वीडियो कर रहा है जो 100% सत्य है। जिसको विश्वास न हो वो इनके पते पर जाकर सत्य की जांच कर सकता है। देखिए ये वीडियो। आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम जो शामली में है, और वहाँ पर एक सज्जन मिले हैं, तो उनसे हम थोड़ा आपको परिचय कराते हैं और उसके बाद उनसे सुनते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, क्या नाम है अपना? मेरा डॉक्टर योगेंद्र सिंह। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमरोहा जिला अमरोहा। अमरोहा के। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज शरण में आप कैसे आए? सर से मैं दवाई लेकर के आया तो हमारा ड्राइवर कहने लगा मुझे भूख लगी है, तो उसने गढ़ चौपले पर चौराहे पर गाड़ी रोकी और वो होटल पर खाना खाने चला गया। मैं रोड पर टहल रहा था, टहलते टहलते जो है अचानक एक व्यक्ति आए, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, तो वो मुझसे पूछने लगे ये गले में क्या हो गया है। मेरा कॉलर बंधा हुआ था, मैंने कॉलर बंधा हुआ है, मेरा सर्वाइकल हो गया है। तो जब बोले कि ऐसा है कि सर्वाइकल में ये किसने दिया था,
मैंने कि एक डॉक्टर ने दिया है, बांध के रखना है, दिन में रात को खोलना है। तो उन्होंने एक पुस्तक जो है अपने बैग थैला लटका हुआ था, थैले में से ज्ञान गंगा एक पुस्तक निकाली और मुझे पकड़ाते हुए बोले कि ऐसा पढ़ना, अगर आपको पढ़ते पढ़ते आराम मिल जाता है तो नाम दीक्षा ले लेना और नहीं तो किसी दूसरे को पढ़ने को दे देना। मैंने वो गाड़ी में डैशबोर्ड पर जैसे रखी तो मेरे दिमाग में आया, मैंने पैसे तो पूछे ही नहीं ये पुस्तक है कितने की। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं थे। मैं इधर उधर चारों तरफ देखता फिरा परंतु वो मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने अपने दिल में सोच लिया, मैंने कि आत्मामरोहा आया तो मुझे 10% जो है आराम हो गया। 10% आराम होने पर मुझे विश्वास हो गया कि अब तेरा दर्द ज़रूर सही हो जाएगा। मैं जब मुझे टाइम मिले जब ही मैं उसे पढ़ता रहा। मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो किताब जो है सारी पढ़ ली और फिर उसके बाद में मेरे आत्माओं में जागृति हुई कि तुझे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। जब मैं बिल्कुल सही हो गया तो मैं अच्छा, आपने जब वो पुस्तक पढ़ी तो उस पढ़ने से ही आपको आराम मिल गया था? आराम मिल गया, पूरा आराम मिल गया। मेरा दर्द बिल्कुल नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, तो जब मेरे आत्मा ने प्रेरणा की कि नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए, उससे कहा था, तो फिर मैंने वहाँ पर मैं कैसे पूछता रहा फिरा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, कौन जुड़ा हुआ है इनसे। तो मैंने नाम दीक्षा लेने के लिए किताब को ही टटोला तो उसमें फ़ोन नंबर मिला बरवाला का। वहाँ वो मैंने एक फ़ोन मिलाया तो वहाँ से मुझे जो है जवाब मिला कि आपके पड़ोस में कैलसा स्टेशन है, वहाँ पर जो है तुम्हें नाम दीक्षा मिल जाएगी, वहाँ चले जाना। रोहतास भगत जी हैं, उनसे नाम दीक्षा मिलेगी। मैं दूसरे ही दिन फिर वहाँ गया। वहाँ जा कर के जो है मैंने उनका स्वरूप देखा गेट पे लगा हुआ। गेट पर किसका फोटो लगा हुआ था? संत रामपाल जी महाराज का। तो फिर आपको कैसा लगा? तो मुझे ये लगा, मैंने कि इन्होंने तो मुझे पुस्तक ही दी थी। अच्छा। और मैंने कि ये तो जो यहाँ पे स्वरूप लगा हुआ है। आपने जब वो उनका फोटो देखा उनके गेट पे लगा हुआ, उसके बाद आपको क्या फील हुआ? मुझे तो ये लगा, मैंने कि ये तो जो है मुझे पुस्तक दे के गए थे। अब मुझे इसी वजह से मैंने कि ये भी कोई देवता है या परमात्मा है। तो मैंने अंदर जाकर के जैसे गाड़ी रोकी, मैंने उन्हें बताया रोहतास भगत जी के लिए कि भगत जी ये कौन है। मैंने कि इन्होंने तो मुझे पुस्तक दी थी कि यही तो गुरु जी हैं। तो मैंने कि ये कहाँ है कि ये जेल में बंद है। मैंने कि जेल में? मुझे तो अपने हाथ से इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी है। तो वो पुस्तक आप जो बता रहे हो, आप सत्य बता रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने उनके हम शकल को ही देख लिया हो गई? नहीं, मैं तो पूरी तरीके से जो है खूब देख करके, जब पहचान करके, जब ही तो मैंने उनसे पूछा। और कुर्ता पाजामे में थे, कुर्ता पाजामा था पहन रखा था, जैसा स्वरूप वहाँ पे टंगा हुआ था उसी स्वरूप में थे, मैंने देखे थे, उसी में किताब दे के गए थे। तो मैं उसी समय पे से जो है जुड़ गया, सन 2021 थी। अच्छा, तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो करीब 2014 से जेल में हैं और आपको 2021 में उन्होंने अपने हाथों से पुस्तक दी थी। अच्छा, तो आप पेशे से क्या अध्यापक हैं, कौन है? मैं डेंटल सर्जन हूँ, अमरोहा में ही मेरा इस समय पर अस्पताल है। मेरे बेटे भी जो है डेंटल सर्जन है। अच्छा। हाँ, 2 बेटे हैं। तो आपको जैसे ही 2021 में आपने नाम दीक्षा ली तो आपकी बीमारी जो थी वो क्या ठीक हुई ना हुई? आपकी बीमारी तो अब मुझे है ही नहीं, बिल्कुल उसी समय पे पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो गई थी। अच्छा। अब कोई वो मेरे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल सही हो गया। तो आप स्वयं डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, और डॉक्टर इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको विश्वास कैसे हो गया इन चीज़ों पर? 8 महीने मैंने इलाज कराया था इधर उधर, उससे 8 महीने में मुझे जो है आराम नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत जो है जब दवाई खाता था तो आराम मिल जाता था, फिर ज्यों का त्यों हो जाता था। जब मुझे ये किताब पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही आराम हो गया, तो ये तो मेरा प्रैक्टिकल था। और क्या लाभ मिले इसके अलावा आपको? और तो जो है इतना मैंने माइंड नहीं किया कि कौन, बस है मुझे शांति बहुत मिलती है। हाँ, और घर में मेरी सुख शांति बहुत बढ़िया बनी हुई है। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ, जो बहुत से लोग हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं,
जिस प्रकार से आप ठीक हुए हो, क्या इसी प्रकार से और लोग ठीक हो सकते हैं क्या? जी मुझे पूरा तरीके से कॉन्फिडेंस है कि हर व्यक्ति के लिए जैसे मुझे आराम मिला है, परमात्मा सबको ऐसा आराम देते होंगे जरूर। कैसे जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से? परमात्मा के देखो, जब तक अपने दिल में ललक पैदा नहीं होती है, किसी दूसरे के कहने से जो है नहीं जुड़ता है व्यक्ति। वो परमात्मा के जो है पुस्तक पढ़े, ज्ञान सुने, रोजाना टीवी पे सत्संग आता है साधना चैनल पर, तो साधना चैनल को जो है देखें रोजाना, श्रद्धा चैनल पर आता है, सुदर्शन पर आता है, तो उसे देखते रहें और ज्ञान देख करके और परमात्मा से जो है जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, डॉक्टर योगेंद्र सिंह के साथ घटी चमत्कारिक घटना से स्पष्ट है कि आज के समय में पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही दुखहर्ता सुखदाता है। इसी तरह आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर दुख भरी जिंदगी से निकलकर सुखमय जिंदगी जी रहे हैं, जिसके प्रमाण आप ऐसे ट्रू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दर्शकों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार वीडियो के प्रारंभ में आपको दिखाया कि बिंदराज राव ने इन झूठे कथावाचकों का ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में अज्ञान पकड़ा, जिसका निर्णय संत रामपाल जी महाराज ने पूरी वीडियो में किया। अब अंत में एक और छोटी सी क्लिप बिंदराज राव की दिखाते हैं और आज की वीडियो का समापन करते हैं। देखिए ये वीडियो। आज मैं सतयुग के काल्पनिक ब्राह्मणों का पोल खोलने वाला हूँ। इन पाखंडियों का एक गंभीर मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा, जो रामपाल महाराज जी का सत्संग एक पाखंडी ब्राह्मण से हो रहा है। तो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, इसके बाद इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इन देव ऋषियों से जन्म लेने से ब्राह्मण देवता कहलाए। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ये सब ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मा की मानसी सृष्टि के अंतर्गत। तो इनकी सृष्टि में आगे जो संतानें हुई वो ब्राह्मण देवता कहलाए। आज भी तीनों वर्ण ब्राह्मण के आगे झुकते हैं, ब्राह्मण देवता। ये मनु की संतानें नहीं, ये हैं ऋषियों के, देव ऋषियों के संतानें, जो देवता ऋषि हुए, इस धरती के नहीं थे, सब ब्रह्मलोक के रहने। अच्छा, विप्रहा सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत है। विप्रहा ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होगा तो पुरखे तृप्त नहीं होंगे, भूत बन जाएंगे, प्रेत। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आज जातिवाद चल रहा है। बताइए, धरती का देवता है, बंध प्रथम महेश्वर चरना, ये धरती का देव है। मंदिर बनवा देना कितने भी, लेकिन पूर्वज के नाम पर जब तक ब्राह्मण को ग्रास नहीं निकला, ब्राह्मण को नहीं जिमाया, तब तक वह तृप्त नहीं हो सकते। ऐसा ग्रंथ में लिखा है, उनको तृप्ति नहीं मिल सकती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते, वेद के विद्वान है, तेरा गजब भैया। अरे नो कह, ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखे सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता, देखिए ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी। अब कलयुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है।
पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े वेद नहीं जाने, और ये बाँचे पुराण 18। और क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ। दर्शकों, आप क्या कहना चाहोगे इन पाखंडी बाबाओं के बारे में? आपकी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि इन सभी नकलियों की दुकानें जल्दी से जल्दी बंद हो सके और इन सब की सच्चाई जनता के सामने आ सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भ्रमित समाज जाग सके। साथियों, महाराज रामपाल जी हमेशा प्रमाण के साथ अंधभक्तों को इतना धोते रहते हैं कि उसमें कुछ कहना नहीं है। रामपाल जी महाराज हमेशा अपने साथ प्रमाण लेके चलते हैं। यही बात था, ये पाखंडी, अंधविश्वासी, मानवतावादी, जातिवादी ब्राह्मण संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को ये पाखंडी ब्राह्मण हमेशा नीचा दिखाने का काम करते थे। जो आज रामपाल जी के साथ ये लोग तर्क कर रहा है, कुतर्क कर रहा है, इन लोगों का कोई प्रमाण ही नहीं, कोई तथ्य ही नहीं है। इसी तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को ये लोगों ने काशी के अंदर इतना परेशान किया, फिर भी वो तो सच्चे संत, वो कहाँ हार मानने वाले हैं। अपने तर्कों के, अपने विषय के हिसाब से इन अंधभक्तों को हमेशा पछाड़ते रहे। लेकिन अंधभक्त, ये जितने पाखंडी ब्राह्मण है, ये तो बड़े न बेशर्म हैं। इन लोगों का तो शर्म नाम का चीज है नहीं। जितना भी इन लोगों को बोलो, लेकिन अनाप शनाप बोलना, किसी को उल्टा कमेंट करना, किसी को उल्टा बोलना, इन लोगों का धर्म, ये लोग अपना धर्म समझते हैं। तो ये लोग हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जो रामपाल महाराज जी विश्वव्यापी, अपना भारतवर्ष नहीं विश्वव्यापी संत हैं और सच्चे संत हैं। इनका मुकाबला करने वाला कोई पाखंडी, कोई ब्राह्मणवादी नहीं हो सकता और ना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा आप लोग को कैसा लगा, कृपया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं रामपाल जी महाराज के अगले नेक्स्ट वीडियो में, चर्चा करेंगे हम लोग। जय रामपाल जी महाराज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।